गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम चैप्टर 4 जो कि अलजेब्रा के ऊपर है इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तकरीबन पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं और वो मैंने लिखे हैं। इसमें से देखें उसने मांगा क्या आपसे, वो यही कह रहा है कि जस्ट आप इसमें से ये बताएं कि आइडेंटिफाई करें वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, यानी यस और नो के साथ आपने इसका जस्ट आंसर देना है। क्या आइडेंटिफाई करें कि वेदर ये जो नीचे आपको 4 क्वेश्चन इसके दिए हुए हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको इसके कुछ टिप्स बताता हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सी होगी, किसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या पहचान होगी, देखें ना ये भी तो सारी अलजेब्रा ही लिखा हुआ है, यानी एक्स है, इसके साथ एक्स की पावर है, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें कोई भी नंबर हो सकता है। ये देखें ना मैंने ए लिखा है, ए इंटू एक्स, ये वाला जो होगा ये कोफिशेंट होगा, इसको कोफिशेंट बोलते हैं। और ये वाला जो नंबर साथ लिखा होगा ये वेरिएबल कहलाता है, यानी कोफिशेंट कोई भी हो सकता है, वेरिएबल और कोफिशेंट ये दो इकट्ठे नंबर आएंगे, लेकिन इनको मतलब साथ इसके कोई ना कोई ऑपरेटर होगा। ऑपरेटर मीन ये वाले प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, डिवीज़न का हो सकता है, यानी इन ऑपरेशन के साथ ये मुंसलिक हो, जुड़ा हो। अब ये देखिए यहाँ पर x की जो भी पावर हो, n हो, मैंने सपोज़ कर लिया n है, तो इसके बाद कोई ना कोई इसमें ऑपरेशन होगा। इसको मैं लिख लेता हूँ कि ऑपरेशन, ऑपरेशन बेटा साइंस को बोलेंगे। उसके बाद कोई भी दूसरा कांस्टेंट आए उसके साथ जो वेरिएबल होगा उसमें से उसकी पावर जो होगी वो n-1 होगी, यानी इसकी पावर से एक उसकी पावर कम होगी। यानी देखें ना इसमें a1 जो था वो आपका कोई मतलब कोफिशिएंट था, उसके साथ जो वेरिएबल लिखा था उसकी पावर n थी, साथ ही जैसे नेक्स्ट वेरिएबल आएगा उसकी पावर इससे एक कम होनी चाहिए, इस x से, वेरिएबल से। इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे हम अक्सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये देखें ना ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें देखें x की पावर क्या है 2, जबकि जो नेक्स्ट x आ रहा है उसकी पावर 1 है, यानी अगर ये n है तो अगर इसको हम n-1 करेंगे तो देखें इसकी 1 पावर आ रही है, जो मैंने आपको ऊपर बयान की है। आपने इस तरतीब को याद रखना है, अगर पहले की पावर 5 है तो दूसरे की 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। कांस्टेंट नंबर मतलब विदाउट वेरिएबल होना चाहिए, वो x भी हो सकता है, सॉरी x कह रहा हूँ, कोई भी नंबर हो सकता है 0 to 9, यानी 0 to 9 से ही जो नंबर बने वो कोई भी नंबर आ सकता है। इसमें 100 भी बन सकता है, 200, कुछ भी। और इसमें एक और बात कि आपने ये ख्याल करना है कि जो x की पावर आ रही है वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर बेटा आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू चलते जाते हैं सो ऑन, यानी अप टू 1 2 3 4 5 इस तरह से। अगर किसी की पावर 1/2 आ जाए तो वो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगी, ठीक हो गया। अगर किसी की पावर माइनस में आ जाए वो भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगी, क्योंकि होल नंबर मैंने कहा है कि इसमें आपकी एक शर्त है कि उसकी पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए। तो अब आएँ, अब इस सवाल की तरफ आएँ। ये देखें इसमें लिखा है 3x का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखें 1/x²। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आपने सॉल्व करना नहीं है, जस्ट आपने इसका आंसर देना है। तो ये देखें इसकी पावर क्या है, इसकी पावर नीचे 1 है, जैसे ये ऊपर ट्रांसफ़र होगी तो -1 हो जाएगी और -5। तो मुझे बताएं क्या ये कानून पूरा हो रहा है कि मैंने कहा है कि पहले उसकी 2 है तो उसके बाद 1 आनी चाहिए, ये तो -1 आ गई, और ना ही ये वाला जो -1 इसकी पावर आई है ये तो होल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो लिहाजा ये नहीं है। इसका आंसर लिखेंगे नो।
अब आपने इस कानून को फॉलो करना है, बाकी आप इसके हिसाब से लगाते जाएं। देखें एक्स की पावर 3 है, कोफिशेंट मैंने कहा कुछ भी हो, आपने कोफिशेंट की नहीं मतलब टेंशन लेनी कि इसमें 3 लिखा है इसमें 4 लिखा है, आपने एक्स की पावर देखनी है। देखें एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2, ठीक है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। लेकिन नेक्स्ट अब जब यहाँ पर आएंगे तो ये देखें यहाँ पर पंगा पड़ गया इसका, यानी यहाँ एक्स की पावर 1 है और दूसरा जो इसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी पावर 1/2 है। अगर हम इन दोनों को बेसिस सेम है तो पावर इनको इकट्ठा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 में देखें होल नंबर में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये भी नहीं है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ओके, थर्ड क्वेश्चन में देखें x की पावर 2 माइनस 3x की पावर 1, यानी 1 लिखते नहीं है, अंडरस्टूड होता है कि अगर x लिखा है तो उसकी पावर 1 है। और तीसरे नंबर पर कांस्टेंट, इट मींस ये है, ये यस है। ये देखें ना, ये बिल्कुल अरेंजमेंट के हिसाब से ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। इसमें देखें 3x डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल तो ऊपर नीचे हैं लेकिन ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। ये आप समझ लें ये एक रैशनल पॉलिनोमियल है, लेकिन उसने हमें से ये पूछा कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बताएं, तो ये बेटा नहीं है, क्योंकि ये जब ये वाला x 2x ऊपर जाएगा तो इसकी पावर भी माइनस हो जाएगी, तो ये भी नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर जस्ट आपके पहला भी नो में है आंसर, दूसरा भी, जस्ट इसमें थर्ड वाला जो है ना वो यस है। अगर आपने इस चीज़ को समझा तो उस हिसाब से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, उसके अंदर भी उसने आपसे यही मांगा है। ये देखें ना कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। तो रैशनल एक्सप्रेशन के लिए भी बेटा कानून वही आपने याद रखना है। दूसरा ये कि रैशनल एक्सप्रेशन कहते किसे हैं, तो रैशनल देखें ना अपने नाम से ही जाहिर है, रैशनल मतलब ये कि ये रेशो से निकला होता है ये वर्ड, कि दो नंबर्स के दरमियान में रेशो क्या है, एक नंबर ऊपर है एक नीचे है, तो इन दोनों के दरमियान में रेशो फाइंड करनी होती है। तो कानून इसमें भी वही अप्लाई करना है कि सबसे पहले x की पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए, यानी होल नंबर कौन से होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 अप टू सो ऑन चलते जाते हैं। लेकिन अगर इसमें से किसी की पावर माइनस में आ जाए, -1 -5 कुछ भी -3 आ जाए या डिवीज़न में आ जाए इस तरह से, तो वो आपका समझने के पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या फिर रैशनल नंबर में अप्लाई नहीं करेगी। दूसरी शर्त कि रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे किसको, रैशनल एक्सप्रेशन ऐसी होती है जिसमें जस्ट जो कोई भी नंबर p ऑफ x की शक्ल में ऊपर पड़ा हो, कोई पॉलिनोमियल ऊपर पड़ी हो और दूसरी उसके नीचे पड़ी हो, इस फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। आप ये सोच रहे हैं ये p और q क्या है, ये बेटा कोई भी पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल p है और दूसरी q है, यानी फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ये एक p है और ये q है, तो इनमें आपने ये देखना है कि एक वैल्यू ऊपर हो और एक नीचे हो, लेकिन जो नीचे है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन है। दूसरा ये कि इनकी पावर जो है वो आपकी होल नंबर होनी चाहिए, इस फॉर्म में लिखी होनी चाहिए और नीचे जो है वो 0 ना हो। तो देखें इसमें क्या है, अब देखो यहाँ पर अब देखें 3x की पावर 1/2 आ गई है, पहला स्टेप ही हमारा ये अप्लाई नहीं हो रहा, तो ये फिर रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखें ना x की पावर 1/2 आ रही है, तो 1/2 तो होल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप इसको देखें तो ये देखें x की पावर 3 2x स्क्वायर x √3, यानी कांस्टेंट आ गया x की 3 फिर 2 फिर इसके बाद 1 होना था, तो चले वो नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आपकी यस है, इसको आप लिखेंगे ठीक है। क्यों, क्योंकि नीचे भी देखें ये उसने अरेंजमेंट अलहदा कर दी है, तो कोई मसला नहीं। देखें 2 अगर आप इसको अरेंज करके लिखेंगे तो आप इसे लिखेंगे x स्क्वायर यानी -x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस तरह से लिख लेंगे, ऊपर वाला सेम एज इट इज़ ही आ जाएगा। तो ये वाली आपकी पॉलिनोमियल जो है रैशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि देखें ना ये डिवीजन में लिखी हुई है और साथ में इसकी जो अरेंजमेंट है वो भी बिल्कुल ठीक तरीके से है। बेटा ये भी आपकी पॉलिनोमियल है, देखें अब आपको देख के ही पता चल जाएगा x की पावर 2 है और 1 है और आगे कांस्टेंट नंबर है, नीचे भी आपका ये फार्मूला लगा हुआ है, तो ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है। ये वाली बेटा फिर नहीं है, क्यों नहीं है, अब देख लें 2 √x है, तो 2 √x की पावर क्या हो जाएगी 1/,
2 हो जाएगी, तो जिस वजह से ये रैशनल एक्सप्रेशन की लिस्ट से बाहर चली जाएगी, तो ये भी नहीं है इसकी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ये बेटा पहले क्वेश्चन के अंदर जस्ट आपने ये क्लैरिफाई करना था कि कौन सी रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो आपने जो 2-4 बातें अपने जहन में रखनी है कि इनकी पहचान याद रखनी है, कैसे इसको आपने आइडेंटिफाई करना है, और बाकी अगर आपको ये तरीकाकार समझ लग गया है तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कर पाएंगे। या आपने जस्ट बुक के ऊपर ही मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हम जो है वो मज़ीद आगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, बाय।